मेरे भाइयों, इवास का भी वही हाल होगा जो उमर का हुआ है, उस्मान का भी। बारगन साहब जिंदाबाद, 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 बारगन साहब जिंदाबाद। मेरी बात सुनो, ये जगह अब हमारी जगह है। इसे अपने सरदार के लिए तैयार करो। तुम क्या कर रहे हो? हम इस जगह को उड़ा देंगे। आखिरकार तुमने मेरे सामने घुटने टेक दिए। अब तुम सबसे ज्यादा तकलीफ दे मौत मरोगे उस्मान। ये याद रखना, दर्दनाक अज़ाब होगा आखिरत में के हाथों। तुम्हारी चमड़ी उतारूंगा, तुम्हारे जिस्म का हर टुकड़ा दूसरे सारे बागी सरदारों के लिए एक सबक होगा और वो मेरी बात मानेंगे। लेकिन आई कुंदूज की गद्दारी और तुम्हारा मर जाना आई कबीले को फना कर देगा। मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। कुंदूज भाई ने वो जहर निकाल दिया है खुद से। अब करके देख लो जो करना है तुमने। हम में से चाहे कोई भी जिंदा ना रहे, इस्लाम का झंडा सर बुलंद करने वाले बहुत से आ जाएंगे, लेकिन उस वजीर और तुमने जो चाले चली उसका हिसाब दिए बगैर तुम नहीं मरोगे। मैं अपने हाथों से जान लूंगा तुम्हारी। तुम तुर्क बहुत जिद्दी हो। इस हालत में भी जिद कर रहे हो। तुम और तुम्हारे बाद जो भी काई का परचम बुलंद करेगा तो उसे इसी तरह मैं अपने हाथों से मारूंगा। पहले मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ूंगा उस्मान। हम हजरत बिलाल हबशी की तरह सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, चाहे तुम्हारा जुल्म अर्श तक ही क्यों ना बढ़ जाए। हरगिज काफी नहीं होगा हमारे लिए। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। ये हाथों, अब तू मेरे पास है। तुम्हें और वजीर आलम शाह को पिंजरे में डालूंगा मैं। अगर तुमने मुझे मारा तो अर्गून आ जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ काई, एक भी तुर्क और एक भी मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। ना सिर्फ अर्गुन खान, अब चाहे कुबिला खान भी आ जाए तो वो भी तुम्हें मेरे हाथ से अब नहीं बचा पाएगा। सिपाहियों, फौरन दफन कर दो इन्हें और जख्मियों को गिरफ्तार कर लो। अपने घोड़े और हथियार बांट लेना आपस में।
रुक जाओ। तुम मेरे पास सबसे बेहतरीन तीरंदाज हो। इससे पहले कि दुश्मन एक तीर चलाए, तुम उन पर तीर चलाओगे। लेकिन क्या तुम्हारी जबान भी तुम्हारी कमान की तरह सख्त है? तुम मेरे राज जानते हो, ऐसा ही है ना? जी हाँ जनाब। ये बुरी बात है, बुरी बात है। मेरे राज तुम्हारे संभालने के लिए बहुत ज्यादा भारी हैं। तुम्हें मालूम नहीं होना चाहिए था, नहीं मालूम होना चाहिए था तुम्हें, नहीं मालूम होना चाहिए था तुम्हें, नहीं मालूम होना चाहिए था। अब जो कुछ भी तुम जानते हो तुम्हारे साथ इस कब्र में जाएगा। वो भेड़िया जो पूरे रेवड़ पर खुद ही हमला कर सकता है। तुम मुझे बताओ कि मेरा मकसद क्या है? कायमशुदा निजाम को तबाह करना है जनाब। जो मेरे मकसद को जानता है वो मेरा राज भी जानता है। कहा था मैंने, मेरा राज भारी है। मेरे जनाब का घर उसी तरफ है और मेरे भाइयों का खैमा इस तरफ है। इस तरह खाने का खैमा दूर होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, लेकिन अगर ये किसी को पता चल गया तो? अल्लाह अल्लाह। जरकुताई, जरकुताई, तुम यहाँ इधर उधर पागलों की तरह क्यों घूम रहे हो? तुम जख्मी हो इसीलिए यहाँ रुके हो। लगता है तुम भूल गए हो ये। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता खातून, कसम ले लो। मैं सोच रहा हूँ कि अपना और तुम्हारा खैमा कहाँ बनाऊं। जब मैं फैसला करूंगा तो तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना? इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम कहीं भी बना सकते हो। अरे मेरी बात क्यों नहीं समझ रही तुम? ये बहुत ही अहम मामला है। हाँ, मुझे थोड़ा सोचने दो। वो जगह, इसके बारे में इतना मत सोचो। अपनी आंखें बंद करो और तीर चला दो। जहाँ तीर जाएगा वहीं खैमा बनेगा। क्या वाकई में? चलाओ भी। सोचने दो ना इस बारे में। ठीक है, तुम सोचते रहो। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम तीर चलाओ। हाँ ठीक है, तो अब तुम घर बनाओ। मैं मलहून खातून और कुछ मेहमानों के साथ जाऊंगी। कुछ जरूरी काम है, चलती हूँ। ठीक है। रुको, पागल लड़की, मेरी बात सुनो। मैं ये सब कुछ अकेला कैसे करूंगा, बताओ मुझे। अरे रुको तो, मेरी बात तो सुन लो। क्या मैं अकेला बनाऊं घर? सही कहते थे लोग, शादी करके बहुत मजा आएगा जरकुताई।
क्या तुम जानते हो कि इन लोगों के पास एक हुनर था? तुम किस चीज पर फख्र करते हो? मेरी वफादारी के साथ मैं अपनी वफादारी पर फख्र करता हूं। और ये लोग यहां क्यों मारे गए हैं? आपने इन्हें यह समझने के लिए मारा कि मेरी वफादारी आपके लिए कितनी अहमियत रखती है। वो जंगजू जो बरसों से मेरे शाना बशाना लड़े, शायद वो मुझे कभी बेचने वाले नहीं थे, लेकिन मैंने उनको तुम्हारे लिए मार डाला। हो सकता है कि तुम वफादार हो। मत भूलना कि क्या होगा जब तुम इसके बरक्स करोगे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शामदीद मेरे हुजूर। शामदीद उस्मान साहब, शामदीद मेरे सरदार, शामदीद मेरे सरदार, जनाब, शामदीद उस्मान साहब। शामदीद हुजूर, खुशामदीद, खुशामदीद हुजूर। मारो इन्हें, मारो। जान से मारो। छोड़ूंगा नहीं। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे बेटे को शहीद किया। दूर रहो मुझसे। उस्मान साहब, अल्लाह हमें आपकी क़यादत से कभी महरूम ना करे। इसके जंगजुओं ने मेरे शोहर को शहीद किया। हुजूर, अल्लाह आपका भला करे। आप इसको इस हालत में यहाँ लेकर आए। आप इनको हमारे हवाले कर दे हुजूर। हक के रास्ते पर चलने वालों का फर्ज है ये। सलामत रहिए। कातिल है। इसकी वजह से हमारे कबीले के जवान शहीद हो गए। उन्होंने हमारी कबीले को जुल्म किया। ये जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगी इस नसीब को।
ने क्या किया? उन्होंने अपनी तलवार से इंसाफ किया। उस्मान साहब ने क्या किया? उन्होंने मासूम लोगों का बदला लिया। उस्मान साहब ने और क्या किया? उन्होंने अपने दुश्मनों को इब्रतनाक सजा दी। उस्मान साहब ने क्या किया? उन्होंने हर बुराई का डट के सामना किया। उस्मान साहब ने क्या किया? उन्होंने गियाथ और आलम शाह को उनके अंजाम तक पहुंचाया। मेरे सरदार माशाअल्लाह। ए खाई के रहने वालों, वादा हमने किया था जो, वो वफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तुर्कों के लिए मुसीबतें लाने वाले बदजात ये हैं दोनों। हर किसी के सामने है इनका हाल। इनमें से एक बाहर का है और दूसरा बाहर से नहीं, हम में से ही है। लेकिन खाई इंसाफ और मेरी तलवार के नीचे हैं अब ये दोनों। उस्मान साहब जिंदाबाद! 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 इस मंगोल के हाथों और वजीर आलम शाह को मेरे खेमे में लेकर आओ फौरन। इससे पहले कि ये दोनों अपनी आखिरी सांसें लें, इनको बताने के लिए कुछ है मेरे पास। यहां कोई फिक्र मत करें, ये दोनों इतनी आसान मौत नहीं मरेंगे। अब हमें इनसे पूछगिछ करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार है। वजीर आलम शाह अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई और भी है, उस तक भी पहुंचना जरूरी है। उसके बाद इन दोनों का सर तन से जुदा किया जाएगा। जब गेहातू मर जाएगा तो तुर्कमान कबाइल ये खबर सुनते ही सैलाब की तरह यहां दौड़े चले आएंगे। तो उस वक्त सारी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली रियासत कायम होगी और उसका आगाज इस कबीले से किया जाएगा। उस्मान साहब जिंदाबाद! 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 सलजान अम्मा, सलजान अम्मा जल्दी चले, उन्हें आपकी जरूरत है। सब खैरियत तो है? फरहान को तेज बुखार है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? बाला, तुम्हारा अलाउद्दीन के पास रुकना बेहतर है। सिल्वी, बाला का ज्यादा तजुर्बा नहीं है, उसे अकेला नहीं छोड़ना, जाओ उसके साथ।
एक सरदार सिर्फ अपना फर्ज अदा करता है, और वो फर्ज अपनी जमीनों की हिफाजत करना होता है। जब उसे मौका मिलता है तो वो अपने दुश्मनों से निडर होकर लड़ता है। तुम्हारी तरह अपने सुल्तान से गद्दारी नहीं करता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है उस्मान। अब मौत ही तुम्हारी निजात होगी। मैं तुम्हें इस सल्जूक की सरजमीन पर रहने नहीं दूंगा। तुम्हें रुस्वा कर दूंगा मैं, ये जमीन तंग कर दूंगा, और फिर मौत को तरसोगे तुम उस्मान। पूरा काई कबीला तुम्हारी मौत से इबरत और सबक हासिल करेगा उस्मान, देखना। अगर तुम गद्दार नहीं तो शहनशाह के साथ क्यों हो? मैं आ रहा हूं उस्मान, आ रहा हूं। तुम्हें अपने किए का हिसाब जल्द देना होगा। मेरे औरहान बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो जल रहे हो बुखार में। आजा, आजा मेरे पास। मेरे मासूम से बच्चे को बुखार हो गया। मेरा औरहान। मलहून, औरहान ठीक तो है ना? अम्मा, मेरा बेटा बुखार में जल रहा है। ये कैसे ठीक होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चा बस चुप हो जाओ। हम क्या करेंगे? इसे तो तेज बुखार है। आलाजा जाओ, मेरे लिए सिरके के साथ पानी लाओ, जल्दी करो। आलाजा जल्दी करो। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अल्लाह, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा औरहान, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हाँ, लेके आओ। अम्मा, बुखार उतर जाएगा ना? ये बच्चा है, इसे बुखार होना मामूल की बात है। मेरा बच्चा, ठीक हो जाओगे, रोना नहीं। अम्मा मेरे बेटे को ठीक कर देंगी। अल्लाह शिफा देने वाला है, तू ही शाफी है। ये सब काफी नहीं है। आयशा, कुछ गर्म पानी तैयार करो, चलो। और रान को नहलाते हैं हम लोग। ठीक है। बस 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 मेरा बच्चा, ठीक हो जाओगे। चलो इसके ठीक हो कपड़े जाओगे। उतारो। बहुत अच्छा काम किया बारकन। सरहदों को एक मसले से तो निजात मिल गई है, और अब एवाज की बारी है। क्या ये काफी नहीं है? ये तुम क्या कर रहे हो अहमद? क्या तुम मुझसे डरते हो गंगूर? मैं तुमसे क्यों डरूंगा? तुम्हें डरना चाहिए। तुम इसकी कीमत जरूर अदा करोगे बारकन। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, हालांकि तुमने मेरी बेइज्जती की है। तुम मुझे चंद सिपाहियों के लिए अदायगी करोगे? किस बेइज्जती की बात कर रहे हो? क्या इन चंद सिक्कों के लिए मैंने उमर को कत्ल किया? तुम मुझे कभी नहीं खरीद सकते, तुम मुझे काबू नहीं कर सकते। तुम डरते हो। वजीर आलम शाह और अपने भाई को मेरा सलाम भेजना। मैं जल्द अज जल्द उनसे मुलाकात जरूर करूंगा, और जो कुछ भी हुआ है ये हमारे दरमियान रहेगा गंगूर।
तुम इतने बुज़दिल होके जर्रा के बगैर चल भी नहीं सकते। इतना खौफ किस चीज का है? अब तुम्हारी गंदी रूह तुम्हारे गंदे जिस्म को छोड़ देगी। के हाथों, हाँ, जिस आदमी के साथ तुमने ताउन किया उसकी बुज़दिली देख रहे हो तुम? हाँ, उस्मान तो बहरहाल मरेगा कुंदूस, और तुम्हें अपनी गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। शुक्र है अल्लाह का कि मैंने अपनी गलतियों का अजाला कर लिया है, लेकिन तुम्हें यह मौका हरगिज नहीं मिलेगा वजीर। जो करना चाहते हो करो उस्मान, चाहो तो मार डालो या फिर मुज़ाकरात करो, पर जल्दी करो। ये मैं नहीं करूंगा, ये निकोला शायद करेगा। तुम दोनों को आईना दिखाने के लिए निकोला यहां आया है। एजाज की बात है। वजीर आलम शाह वाकई एक मज़ाक़खेज़ इंसान है। के हाथू, अक्लमंद के हाथू। मुझे उम्मीद है कि तुमने वो बातें सुनी होंगी जो वजीर आलम शाह ने तुम्हारे बारे में बताई हैं हमें।